हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे 30 सेकंड इंस्टेंट साड़ी प्लस गाउन, जिसमें हमने फुल्ली डिटैचेबल दुपट्टा बनाया है। तो ये ट्रेंडी साड़ी ड्रेस बनाने के लिए मैंने 7 मीटर प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, जिसमें से हम 2.5 मीटर में दुपट्टा बना लेंगे एंड बाकी में हमारा गाउन बनेगा। तो टोटल 7 मीटर जॉर्जेट ली है एंड इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने ये 8 मीटर ये डिज़ाइनर लेस ली है। तो टोटल ये 9 मीटर है, 1 मीटर इसमें से बच जाएगी। ये लेस मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है। अगर आपको ख़रीदनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज ज़्यादा ट्रेंडी फैशन पर विज़िट करके लिंक चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमने 4 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है, जिससे हम लाइनिंग बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, यहाँ से हम 2.5 मीटर दुपट्टे के लिए फैब्रिक निकाल लेंगे। दुपट्टे की जो लेंथ है वो आप अपने हाइट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.5 मीटर की लेंथ ले रही हूँ, तो 2.5 मीटर इनफ है। 2 मीटर पहले हमने ले लिया, उसके बाद आधा मीटर और लेंगे, तो ये हो गया टोटल हमारा 2.5 मीटर। अब जो भी हमने दुपट्टे की लेंथ ली है वो यहाँ से हम कट कर देंगे। तो ये हमारा दुपट्टा कट हो गया है। इसके बाद दुपट्टे की जो चौड़ाई है वो आप देख लीजिए, आपको कितना चौड़ाई में दुपट्टा पसंद है। मेरे फैब्रिक का जो अर्ज़ है वो 44 इंच है। इसमें से मैं दुपट्टे की जो चौड़ाई है वो 38 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर 38 इंच पर हमने जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करके इसमें से निकाल देना है। ये कपड़े की जो चौड़ाई है ये अर्ज़ में से हमें इस तरह से मिल जाएगी। ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने निकाल दिया है। ये हमारे दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई हो गई। लंबाई 2.5 मीटर है, चौड़ाई 38 इंच है। अब दुपट्टे के 3 साइड हमने 1/4 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है और उसके बाद उसके ऊपर हमने ये लेस लगानी है। एक साइड इसकी ऐसे ही छोड़ देंगे जिसमें हम प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी प्लेट्स आ जाएंगी। तो दुपट्टा निकालने के बाद अब इस वाले फैब्रिक में से हम अपना टॉप पार्ट निकालेंगे। तो कपड़े को हम चौड़ाई में इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हमारे टॉप पार्ट की जितनी भी लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने कट कर देना है इस तरह से। टॉप पार्ट की लेंथ मैंने 16 इंच ली है, 15 इंच पर तैयार हो जाएगा। और इसकी जो चौड़ाई है 11 इंच है, 9.5 इंच पर बस्ट लाइन आएगी, 1.5 इंच इसमें मार्जिन आ जाएगा। एंड इसी के डायमेंशन के बराबर हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक भी कट करके इसके ऊपर रख लेना है, बिल्कुल मिलाते हुए इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे जो कि 7 इंच है और नेक की चौड़ाई में 3.25 इंच ले रही हूँ। आधा इंच पर हम शोल्डर डाउन करके नेक से मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से आर्म होल की लेंथ 7 इंच है, तो सीधा मार्क करेंगे और ऊपर मिला देंगे। बस्ट लाइन इसकी 9.5 इंच है, मार्क करेंगे और फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे। एंड सेम इसी तरह से आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद यहाँ से वेस्ट का 4 पार्ट मार्क करेंगे। तो वेस्ट लाइन हमारी 8.5 इंच है, इसके में हमने 1 इंच प्लस कर लेना है डार्ट के लिए। तो टोटल मैं 9.5 इंच पर वेस्ट लाइन मार्क करूँगी। अब ये दोनों पॉइंट को हमने लाइन अप कर देना है। ये हमारे फिटिंग वाले मार्क हैं। इसके बाद डार्ट का जो गैप है यहाँ से आगे की तरफ 3.5 इंच मार्क करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ 11 इंच की लेंथ पर हमारा ये एपेक्स पॉइंट होगा। अब डार्ट की चौड़ाई के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो दोनों तरफ आधा इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को ऊपर की तरफ तिरछा करके मिला लेंगे। तो ये हमारे सिंपल से डार्ट हैं जो कि फ्रंट और बैक में आएंगे इस तरह से। नेक की चौड़ाई हमने 3.25 इंच ली थी, बैक नेक की लेंथ में 5 इंच ले रही हूँ और फ्रंट नेक में 6.5 इंच ले रही हूँ। नेक की लेंथ और विड्थ आप अपने साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब नीचे से भी 3.25 इंच पर मार्क करके 2 बॉक्स बना लेंगे और इसमें बैक नेक की शेप देंगे। फ्रंट नेक के लिए यहाँ से 2 इंच मार्क करेंगे और इसको ऊपर मिला देंगे। तो जो फ्रंट नेक है मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आधा इंच मार्क करके डार्ट तक गोलाई देते हुए मिला देंगे। इस तरह से मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बैक नेक और आर्म होल से होते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। साथ ही साथ इसके जो नॉचेस हैं ये लगा लेने हैं। तो लीजिए, ये हमारा जो टॉप पार्ट है वो कट हो चुका है अस्तर के साथ। अब इसमें से हम एक एक पार्ट निकाल लेंगे, एक अस्तर वाला और एक लाइनिंग वाला, जो कि हमारा बैक पार्ट बनेगा। इसके बाद हमने फ्रंट पार्ट के लिए दोबारा से इसको फोल्ड कर लेना है एंड इसमें नेक की जो शेप है वो कट करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा फ्रंट आर्म होल है उसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसमें हमने स्क्वायर शेप बनाया है नेक।
सो गाइज़ नेक हम अस्तर पर बना रहे हैं, तो दोनों को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से एक पैर का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम अपना बैक नेक बनाएंगे। तो नेक स्टिच करते हुए कपड़े की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ से एक पैर की सिलाई लगा देंगे। अब देखिए हमने स्लीव की जो मार्किंग है वो इस तरह से कर ली है। साइज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मेरी सिंपल स्लीव का मेजरमेंट है जो कि हमने मार्क कर लिया है। अब जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद सिंपली हमने स्लीव की मोरी फोल्ड करनी है और उसके ऊपर लेस लगा लेनी है। एंड जो हमारा बैक पार्ट था उसका नेक हमने बना लिया है, यानी सिलाई लगा ली है और उसके ऊपर छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। तो अब हमारा ये सीधी साइड में इस तरह से टर्न हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बैक नेक बन चुका है। एंड बिल्कुल इसी तरह से हमने अपना फ्रंट वाला जो नेक है वो बनाया और उसके ऊपर चारों तरफ से हमने सिलाई कर ली है। इसके बाद हमने इसमें ये डाट डाल लेनी है। तो मार्किंग हमने रॉन्ग साइड में इस तरह से कर ली है। सो दोनों डाट डालने के बाद हमने इसके नेक के ऊपर लेस भी लगा लेनी है। तो लेस को हम कुछ इस तरह से रखेंगे, जैसे हमारा नेक की शेप है उसी के अकॉर्डिंग हमने लेस को इस तरह से देखिए लगा लिया है। सो यहाँ पर हमारा फ्रंट वाला पार्ट तैयार हो चुका है जिसमें हमने डाट भी डाल ली है और ये बैक वाला पार्ट है जिसका नेक हमने सीधी तरफ अभी टर्न किया है। पहले हम इसमें कंधी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर डाट लगाएंगे। तो कंधी भी हम अंडरग्राउंड ही ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है और जो बैक साइड की लाइनिंग है वो फ्रंट की लाइनिंग की तरफ लाते हुए आधा इंच का दबाव लेकर हमने सिल देना है। सो यहाँ पर हमारी ये दोनों कंधियाँ इस तरह से अंडरग्राउंड स्टिच होंगी। ये देखिए कंधी ज्वाइन करने के बाद बैक पार्ट में हमने चारों तरफ से इसको सिलाई लगाकर इसमें डाट भी डाल ली है। इसके बाद हमने इसमें फ़िटिंग लगानी है। तो ये फ़िटिंग के जो मार्क हैं हमने यहाँ इस तरह से कर लेने हैं और साथ ही साथ हमने इसमें स्लीव भी लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से स्लीव में हमने लेस लगा ली है और स्लीव में भी अलग से फ़िटिंग करेंगे। उसके बाद हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। आप चाहे तो कंधी ज्वाइन करने के बाद स्लीव लगा लीजिए, उसके बाद फ़िटिंग कर लीजिए। सो इस तरह से हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया। अब इसका घेरा बनाना है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट का अम्ब्रेला घेरा बनाएंगे, जिसके लिए कपड़े को इस तरह से तिरछा करके हमने फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमने अपना टॉप पार्ट लेना है और इसकी लंबाई चेक कर लेनी है, ये कितनी लेंथ पर तैयार होगा। साथ ही साथ इसका जो कमर का राउंड है वो इस तरह से चेक कर लेना है। जितनी भी कमर की फ़िटिंग आए उसका हमने हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद इसमें 1 से 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। सो यहाँ पर जो भी लेंथ आएगी उसी लेंथ को इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए इंच टेप रखना है और खुली साइड में मार्क करना है। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 इंच है। अब यहाँ से जो भी लेंथ है इसको हमने पीछे तक गोलाई में घुमाते हुए डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है। उसके बाद ये सभी मार्क को हम एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। साथ ही साथ इसको चेक भी कर लेंगे। ये देखिए ये 10 इंच की गोलाई है। अब हमारे टॉप पार्ट की जो लेंथ थी वो 15 इंच थी, तो 15 इंच को इस मार्क पर रखेंगे ऊपर की तरफ और नीचे से हमने अपने ड्रेस की रेडी लेंथ में और 1.5 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं 54 इंच ले रही हूँ। आपकी जो भी लेंथ है उसी के हिसाब से आप लेंथ ले सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारे घेरे की लेंथ होगी। इसके बाद यहाँ चेक कर लेंगे, जितना भी हमारा कम है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा करके हमने आगे की तक मार्क करना है। तो ये 7 इंच है, तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच यानी आधा इंच बढ़ाकर मार्क कर रही हूँ इस तरह से। तो टोटल हमारा जो ये लेंथ है ये 14.5 इंच आएगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हमने यहाँ से सीधा कट करके अलग कर लेना है इस तरह से। ये बचा हुआ फैब्रिक फ्रंट का जो फ्लेयर है वो बनेगा, तो इसको साइड में रखेंगे। इसके बाद यहाँ से कपड़े को इस तरह से हाफ में फोल्ड कर देंगे। ऊपर की तरफ आधा इंच चढ़ाते हुए हमने सेट कर लेना है कपड़े को इस तरह से। तो आधा इंच ये सिलाई में एक दूसरे के साथ चला जाएगा क्योंकि हमने आधा इंच इसमें बढ़ा लिया है। अब यहाँ से कॉर्नर से नीचे की तरफ जो भी लेंथ आई है उस लेंथ को फॉलो करते हुए हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है, जिससे हमारा जो हाफ सर्कल है वो कट हो जाए। तो अच्छे से इंची टेप को सीधा करके रखेंगे और मार्क करते जाएंगे। इसके बाद इन सभी मार्क को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये हमारा बैक पार्ट है जो कि हम अम्ब्रेला शेप में कट कर रहे हैं और एक साइड में इसमें जॉइंट आएगा। अब जो हमने मार्किंग की है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। तो साथ ही साथ इसका जो जॉइंट है वो भी कट हो जाएगा और घेरा भी। ये हमारा बैक घेरा कट हो चुका है। अब इसको यहाँ से सिंपली हमने पकड़ना है
और आधा इंच की सिलाई लगा देनी है इस तरह से। एंड चारों तरफ इसके मैंने पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लिया है, क्योंकि इसी की हेल्प से हमने लाइनिंग कट करनी है। तो अस्तर वाले फैब्रिक को हमने ये देखिए डबल करके रखा है। ये इसकी किनारी वाली साइड है। अब कपड़े की बंद वाली साइड को किनारी की तरफ लाते हुए इस तरह से तिरछा करके फ़ोल्ड कर लेना है। और ये ऊपर वाली साइड जो है फ़ोल्ड है और नीचे की जो है वो खुली साइड है। अब इसके ऊपर हमने अम्ब्रेला घेरा रखना है, जो कि अभी हमने कट किया था। तो यहाँ से मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से, और इसकी कमर जितनी भी है गोलाई उसी के बराबर हमने मार्क कर लेना है। अब देखिए अस्तर की जो लेंथ है वो मेन फैब्रिक से तकरीबन 2 से 3 इंच कम रखनी है इस तरह से। सो पहले ही इसकी लेंथ को हमने कम रखा है। इसके बाद इसको हमने यहाँ से हटा देना है। एंड यहाँ से जितनी भी लेंथ आई है वो देख लेंगे। तो इस साइड में थोड़ा सा जॉइंट आएगा, यहाँ से फैब्रिक जो कट होगा वो हम यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे। एंड ये लेंथ हम चेक कर लेंगे, जो भी लेंथ होगी हमने इस तरह से कट कर लेना है। जैसे हमने पहले अम्ब्रेला शेप में कट किया है बिल्कुल वैसे ही हमने इसको मार्किंग करनी है और उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। तो ये मार्किंग हमने कर ली है, अब कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो थोड़ा सा जॉइंट आएगा ये हमने यहाँ पर इस तरह से रखना है। ये देखिए इस तरह से आधा इंच एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए सेट कर लेंगे। तो यहाँ से बराबर आधा इंच एक दूसरे के ऊपर रखते हुए चेक कर लेना है। उसके बाद हमने साइड से और नीचे से इसके बराबर बराबर मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। सो ये हमारा जो जॉइंट है ये एक साइड में ही आएगा। फ़िलहाल ये जो जॉइंट है ये इस साइड से ओपन है, तो पहले सिलाई लगाएंगे यहाँ पर ऐसे करके। उसके बाद इसमें जॉइंट डाल लेना है इस तरह से। सो ये हमारा लाइनिंग वाला घेरा है, एक साइड से ओपन है और एक साइड से बंद है। तो कमर की गोलाई से जितना एक्स्ट्रा है यहाँ से सिलाई लगाते हुए नीचे तक ले जाएंगे। साथ ही साथ नीचे से घेरा भी इसका फ़ोल्ड कर लेंगे। अब टोटल हमारे पास ये जॉर्जेट वाला फैब्रिक बचा है, ये किनारी वाली साइड है। एंड डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है ये 50 इंच है, यानी ये 2.5 मीटर फैब्रिक है हमारे पास। तो 2.5 मीटर फ्रंट के लिए काफ़ी है। सो यहाँ से ये हमारे कपड़े की लेंथ थी। अब कपड़े की जो चौड़ाई है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 44 इंच थी। ये देखिए ये इसकी जो चौड़ाई है वो 44 इंच है। इसके बाद अब हमने अपना अम्ब्रेला घेरा लेना है, जो कि हमने जॉर्जेट पर कट किया था। ये देखिए इसमें हमने जॉइंट भी डाल लिया है। अब यहाँ से इसकी लेंथ चेक कर लेनी है। जो हमारे अम्ब्रेला घेरे की लेंथ होगी वही लेंथ हमने इसकी भी लेनी है फ्रंट पार्ट के लिए। सो इस तरह से इसको चेक कर लेंगे। एंड इस साइड से जो किनारी है वो हमने निकाल देनी है पहले। तो किनारी निकालने के बाद हमने इसकी लेंथ के बराबर यहाँ से चेक करते हुए नीचे की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा है वो कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से आपकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, तो इसमें ये जो चौड़ाई है वो कम ज़्यादा हो जाएगी। अब नीचे से ऊपर से जो एक्स्ट्रा था हमने वो निकाल दिया है। ये देखिए दोनों बिल्कुल बराबर हैं। इसके बाद इसको हम फिर से डबल कर लेंगे और जो इसकी अरज़ वाली साइड है वो अपनी तरफ रखेंगे। ये इसकी अरज़ वाली साइड है, यहाँ से बराबर मिलाकर रखना है। और यहाँ से आगे की तरफ हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। एंड इस मार्क को नीचे कॉर्नर पर इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। ये ए लाइन शेप में हमारी मार्किंग हो जाएगी। अब इस वाली मार्किंग पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं ये फ्रंट का पार्ट है जो कि प्लेटेड पार्ट बनेगा। अब यहाँ से हमने प्लेट्स बनानी है, जिसके लिए हम फिर से अपना टॉप पार्ट लेंगे और यहाँ पर पहले 1.5 इंच मार्क कर देंगे, जो कि हमारा सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद हम अपने टॉप पार्ट का 4th पार्ट देखेंगे। जितनी भी कमर की चौथाई है यहाँ से चेक कर लेंगे और उसको हमने इस मार्क से आगे तक मार्क कर लेना है। ये देखिए यहाँ तक ये बिल्कुल इसके बराबर रहेगा मार्जिन हटाने के बाद। अब यहाँ से आगे की तरफ हमने 10 इंच पर मार्क करना है। ये 10 इंच जो है हमारी प्लेट बनेगी 5 इंच गहरी इस तरह से। ये हमारी पहली प्लेट है, बाकी जितनी भी प्लेट होंगी वो सब इसी तरह से बनेंगी। तो यहाँ से आगे की तरफ हम 10 इंच पर मार्क करते जाएंगे और 5 इंच गहरी प्लेट्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से।
अब आपको फ्रंट में जितनी भी प्लेट्स बनानी हैं उसी के हिसाब से आप कपड़ा ले सकते हैं। तो ये जो प्लेट्स बना रहे हैं हम, ये कपड़े की किनारी वाली साइड में बना रहे हैं जो हमने कट करके निकाल दी है। सो जितना कपड़ा लेंगे आप उतनी ही प्लेट्स बनेंगी। ये देखिए आगे तक हम 10 इंच पर मार्क करते जाएंगे और इस तरह से सभी प्लेट्स को सेट कर लेंगे। इस साइड में भी हमारा तकरीबन ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने ये सभी प्लेट्स बना ली हैं। अब प्लेट्स के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ इस तरह से सिक्योर हो जाएं। ये देखिए मैंने प्लेट्स पर सिलाई लगा ली है। टोटल 7 प्लेट्स बनी है मेरी 5 इंच गहरी। दोनों साइड में हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा है मार्जिन का जो कि सिलाई में यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद हमने अपना अम्ब्रेला घेरा लेना है और इसके ऊपर रखना है। ये देखिए अम्ब्रेला घेरा में मैंने जॉइंट लगा लिया है। ये एक साइड में जॉइंट आया था। अब दोनों की जो कमर वाली चौड़ाई है ये बिल्कुल बराबर रहेगी। अगर आपका कम बढ़ती होता है तो आप सेट कर लीजिए। अब यहाँ से बराबर मिलाकर रखेंगे इस तरह से। उसके बाद हमारे टॉप पार्ट की जितनी भी कमर की गोलाई है उसी के हिसाब से हमने दोनों साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था। सो ये 1.5 इंच यहाँ से कवर करते हुए नीचे तक सिलाई लगा देंगे दोनों साइड में। एंड इसका जो घेरा है वो भी हमने फ़ोल्ड कर लेना है अपनी लेंथ के हिसाब से। तो लीजिए ये हमने इस तरह से दोनों साइड में सिलाई लगा दी है। अब टॉप पार्ट हटा देंगे और इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारा जो घेरा है वो तैयार हो चुका है। बैक साइड इसकी अम्ब्रेला है और फ्रंट बिल्कुल सीधा है। साथ में हमने जो इसका अस्तर था उसमें भी जॉइंट लगा लिया और ये जो साइड की सिलाई थी ये भी लगा ली है दोनों की कमर को बराबर रखते हुए। एंड नीचे से इसका घेरा भी फ़ोल्ड कर दिया आधा इंच का डबल फोल्ड करते हुए। अब घेरे को हम सीधा कर लेंगे लाइनिंग वाले को और इसके अंदर हमने इंसर्ट करना है कमर की साइड से। और दोनों की जो कमर की गोलाई है वो बिल्कुल बराबर है। तो जो मार्जिन वाला पार्ट है लाइनिंग का वो किसी भी साइड में कर देंगे और यहाँ से बराबर पकड़ते हुए आधा इंच की सिलाई लगा देंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ सिक्योर हो जाएंगे। इसके बाद हमने अपना टॉप पार्ट लेना है और घेरे के साथ अटैच करना है। एंड फ्रंट में जो प्लेट्स आई हैं वो बिल्कुल फ्रंट के टॉप पार्ट के सेंटर में आएंगी इस तरह से। तो सिंपली अब हम इसको घेरे के साथ अटैच कर देंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखना है जो प्लेट्स हैं वो फ्रंट के सेंटर में रहेंगी और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर घेरे को टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो लीजिए टॉप पार्ट घेरे के साथ अटैच हो चुका है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और इसी के साथ जो है हमारा गाउन तैयार हो गया है। अब इसकी जितनी भी प्लेट्स हैं उनके ऊपर हमने अच्छी तरह से आयरन कर लेनी है। और उसके बाद अब हम अपना दुपट्टा देखेंगे। तो यहाँ पर दुपट्टे के तीनों साइड में हमने ये देखिए इस तरह से लेस लगाकर तैयार कर लिया है। और दुपट्टे की जो एक साइड थी अरज़ वाली, यहाँ पर हमने गहरी गहरी प्लेट्स बनाई हैं। प्लेट्स बनाने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 8 इंच रहेगी। तो देखिए यहाँ से हमने इसको 8 इंच पर तैयार किया है क्योंकि हमने इसको डिटैचेबल बनाना है। तो अब ये वाली जो साइड है वो हमने फिनिश करनी है। तो उसके लिए हमने एक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रहेगी और लंबाई तकरीबन 10 इंच ले लेंगे। इस पट्टी को इस तरह से डबल करेंगे और इसकी नीचे वाली साइड में रखेंगे यहाँ से। एंड दोनों साइड में तकरीबन हम 1.25 इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए इसके ऊपर चढ़ाते हुए हमने आधा इंच की सिलाई लगा देनी है। सो इस तरह से जो पट्टी है हमने सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के बाद इसको सीधी तरफ टर्न करना है और इसको पलटते हुए एक किनारे पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारी साइड जो है वो फिनिश हो जाएगी इस तरह से। इसके बाद हमने इसके ऊपर हुक और आई लगानी है। तो यहाँ पर हम कुछ मार्किंग कर लेते हैं। तो टोटल मैं 5 हुक लगा रही हूँ। यहाँ पर हमने 5 हुक लगाकर इसको तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने 5 हुक इसके नीचे की तरफ लगाए हैं और ऊपर से हमने बाद में इसके ऊपर आयरन कर ली है। जो प्लेट्स हैं वो कुछ इस तरह से सेट हो जाएंगी। इसके बाद अब हमने इसको अपने गाउन के साथ अटैच कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी गाउन की प्लेट्स थी वो हमने आयरन के साथ सेट कर ली हैं। एंड सबसे पहली जो प्लेट्स थी उसके ऊपर हमने आई लगाई है। पहली आई हमने 3 इंच की लेंथ पर लगाई है। एंड इन सभी के जो गैप हैं आगे से पीछे की तरफ वो 2 इंच है। अब जब भी हमने इंस्टेंट साड़ी पहननी है तो उसमें हमने ये हुक के साथ इसको अटैच कर लेना है और ये हमारी जो साड़ी है वो इस तरह से तैयार हो जाएगी। ये देखिए
बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमारी ये इंस्टेंट साड़ी तैयार हुई है। एंड इसका जो साइज़ है वो लेंथ में थोड़ा सा कम है, सो मैं आपको पहनकर नहीं दिखा रही हूँ। बट इससे पहले मैं इस वाली सेम साड़ी का वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसका लुक आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसका लुक आएगा, बट इसमें हमने ये जो दुपट्टा है वो अटैच किया था और सेपरेट नहीं बनाया है। तो कुछ लोगों को ये फुल्ली डिटैचेबल दुपट्टा चाहिए था, सो दैट मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। एंड इसको आप जब भी चाहें एज ए गाउन की तरह दुपट्टे के साथ वेयर कर सकते हैं, और आप चाहें तो दुपट्टा इस तरह से हुक और आई के साथ अटैच करके इंस्टेंट साड़ी भी बना सकते हैं। सो यहाँ आप इसमें ये गाउन का भी लुक देख सकते हैं। सो गाइज़, उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की लेटेस्ट और ट्रेंडी ड्रेस डिज़ाइन की वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। तो चलिए, यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है एंड स्क्रीन पर ये 2 वीडियो के लिंक हैं, इनको क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।